हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मुझे पता नहीं क्यों आज ये टॉपिक लेने का मन कर रहा है। ये देखने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं अपनी किसी प्रश्न की जवाब चाहते हैं, प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, ठीक है। और किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, अपने सवालों के जवाब वो ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये रीडिंग जब उन पर जाए तो उनके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स उन्हें मिल पाए। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि आप जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं उनका जवाब क्या है, प्रकृति उनका क्या जवाब देना चाहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, आपकी आत्मा यहाँ क्या मकसद लेकर आई है, किस काम को करने के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है, ठीक है। आप चोजन वन क्यों हैं, आखिर आपको क्या करना है, आपका लाइफ का डायरेक्शन किस दिशा में जा रहा है, मतलब आपका लाइफ किस दिशा में जा रहा है, डायरेक्शन क्या है लाइफ का, ये हम ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस खूबसूरत सी रीडिंग पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले करती हूँ मैं आपके कार्ड्स को शफल। तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें हरिहरा। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो यहाँ पर किस मकसद से आए हैं, उनकी सोल यहाँ क्या मकसद लेकर आई है, मेरे व्यूअर्स को ऐसा कौन सा काम है जो करना है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो यहाँ किस मकसद से आए हैं, उनके सवालों का जवाब आखिर क्या है, प्लीज़ गाइड करें। गाइड करें एंजल्स प्लीज़। मेरे व्यूअर्स यहाँ पर किस अधूरे काम को पूरा करने के लिए आए हैं। ओके वन टू एंड थ्री। ओके तो गाइज़, मैंने यहाँ पर कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि आप जिन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं उसमें से अगर आपको यहाँ से कोई आइडिया मिलता है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी यहाँ आत्मा किस मकसद को लेकर आई है, क्या कार्य अधूरे हैं जो आपको पूरे करने हैं, जो प्रकृति द्वारा आपको दिए गए हैं। ओवरऑल जो भी रीडिंग में निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पर और जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव। रीडिंग को करते हैं शुरू। फर्स्ट कार्ड है आर्कएंजल फेनियल, होप, ऑप्टिमिज्म, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, ब्यूटीफुल, विजन, इंट्यूशन एंड रिसेप्टिविटी। ओके, यहाँ पर कार्ड है अटैचमेंट, ठीक है। और यहाँ पर लॉन्गिंग, डेस्परेशन। ओके, यहाँ पर है फैमिली ट्री, एक्सपेंशन, लेगेसी। ओके, ब्यूटीफुल। यहाँ पर है हायरथ, लॉन्गिंग फॉर होम, होम सिक फॉर द स्टार्स। यहाँ पर एनर्जी, द वॉइड, स्टॉप, एम्ब्रेस विंटर, ग्रेट कॉस्मिक वुम्ब, यू गॉट द लव। ओके, Hadrian energy, Hadrian energy, codependency, boundaries.
ओके, सक्सेस, जजमेंट, gratitude and friendship. Beautiful. Intuitive insights, divine intervention, divine wisdom and higher vibration. Okay. Six of Swords, Two of Pentacles, Seven of Swords, Moon and Six of Wands. Okay. Owl spirit and nightingale spirit. You see clearly now. Love is all around. Okay. तो बहुत ही अच्छे से इस रीडिंग को करते हैं हम शुरू, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आए हैं। तो आप इस रीडिंग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस अब आपको देने वाली हूँ, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, परमात्मा प्रकृति आपसे क्या चाहती है, किन इंपॉर्टेंट लेसन्स को आपको लर्न करना है, और आपकी सोल का बेसिकली मकसद क्या है यहाँ पर आने का, क्यों ये यहाँ पर आई हुई है। और यहाँ पर एक जनरल रीडिंग के तौर पर बहुत सारे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आंसर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर गॉडेस ऑफ ड्रीम्स का आया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एंजल्स यहाँ पर आर्कएंजल फेनोल की एनर्जी यहाँ पर। सबसे पहले तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस दुनिया के अंदर उम्मीद फैलानी है। ठीक है, उम्मीद का अर्थ क्या होता है, जैसे जो लोग निराश हो चुके हैं, जो अपनी लाइफ से हार जाते हैं, जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस इतनी सी ही है, इतनी छोटी सी ज़िंदगी है और बस इतना सा ही होता है और इसके अलावा कोई भी नॉलेज उनके पास नहीं, कोई विजडम उनके पास नहीं। तो आपका यहाँ पर ये कर्तव्य है कि आप दुनिया को होप दें, उम्मीद दें और उनके दर्द से उन्हें बाहर निकालें और उन्हें बताएं कि इस दुनिया के आखिर राज क्या है और ये प्रकृति और ये दुनिया किस तरीके से कार्य करती है, परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की है और किस तरीके से काम करके वो अपनी ज़िंदगी में अपने दुखों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत सारी अटैचमेंट को देखा है, काफ़ी सारी अटैचमेंट में वो रहे हैं और काफ़ी सारी कार्मिक एनर्जी में वो स्टक हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने इस लाइफ टाइम में अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल प्लानिंग में कुछ ऐसा लिखवाया है कि उन्हें इस लाइफ टाइम में सारी अटैचमेंट्स को रिलीज़ करके यूनिवर्स की तरफ आगे जाना है। ठीक है, आप देख रहे हो किस तरीके से वो जो लड़की है ना, वो मकड़ी का जो जाला होता है ना, उसमें फंसी हुई है। मकड़ी का जाला जो है वो कहीं ना कहीं आपकी अटैचमेंट को शो कर रहा है, वो लड़की उसमें फंसी हुई है। ये कार्ड बात कर रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपको अपने सारे अटैचमेंट्स को रिलीज करना है, सभी अटैचमेंट्स को आपको रिलीज करने का मैसेज आ रहा है। ये जितनी भी डेस्परेट एनर्जी है ये आपकी लाइफ में यूनिवर्स इस बार आपको जज करेगा कि आप अपनी सारी जितनी भी डेस्परेट एनर्जी उसे इस लाइफ टाइम में रिलीज़ करें। इस काम के लिए आप बेसिकली आए हुए हैं, ये काम तो आपको करना ही करना है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली में आए हुए हैं अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, अपनी जो भी एंसेस्ट्रल ट्री है उसको पूरा ठीक करने के लिए, जो भी रूट कॉज हैं, जो भी उस लाइफ से चली आ रही चीज़ें हैं, आपके पूर्वजों की लाइफ से चली आ रही जो भी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं आपकी फैमिली को, जो भी डार्क एनर्जी है, जो भी ब्लैक एनर्जी है, जो आपके कुल को डिस्टर्ब करके रखे, तो कुल तारक बेसिकली यहाँ पर मौजूद है जो कुल को तारने वाले होते हैं। और जो कुल को तारता है वो लेगेसी क्रिएट करता है। ठीक है, कोई ना कोई वो ऐसा काम ज़रूर करेगा जो दुनिया से हटके होगा या उस परिवार में पहले किसी ने नहीं किया होगा, तो वो लेगेसी बनाकर भी जाएगा। तो जब लेगेसी बनाएगा तो सक्सेस भी मिलेगी। तो जो दूसरा काम है, जिस कार्य के लिए आप यहाँ पर आए हैं, जो आपकी सोल का मकसद है, वो है सक्सेस को अचीव करना। ठीक है, लेगेसी को क्रिएट करना, ये आपके लिए आपका मकसद है कि आप एंसेस्ट्रल ट्री को पूरी तरीके से समझें, उसके रूट कॉज में जाएं, उसको पूरी तरीके से हील करें, डार्क एनर्जी को रिलीज करें। ठीक है, डीएनए हीलिंग करें आप, और उसके बाद आप अपनी लेगेसी क्रिएट करें, यानी कि सक्सेसफुल हों। ये आपकी सोल का दूसरा यहाँ पर काम है जो आपकी सोल को करना ही करना है, क्योंकि वो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में सक्सेसफुल होने के लिए आई है। यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने मांग की है सक्सेसफुल होने की। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि बहुत सारी लाइफ से, यानी कि बहुत सारी ज़िंदगी जो आपने पूर्व जन्मों में आप रहे हो, जो भी ज़िंदगी आपने जी हैं, उसमें नज़र आता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट रहे हो और आपको कभी भी बाउंड्री सेट नहीं करना आया। यानी कि आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं, एम्पैथ्स हो सकते हैं, जिन्हें बाउंड्री सेट करना नहीं आता और जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी की ज़िंदगी अपने पूर्व जन्मों में भी जी हुई है, जिसकी वजह से उनकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा
डार्क हो चुकी है, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे आपने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखा है। तो आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर आकर बाउंड्री सेट करना इस लाइफ टाइम में सीखना है, तब जाकर आपको वो प्रेम मिलेगा जिस प्रेम की आप तलाश में। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेमी हैं और उनका प्रेम उनको मिलता नहीं है, उनका प्रेम अधूरा रह जाता है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और इसका कारण है, आपकी इच्छाएं ना पूरा होने का जो कारण है वो है आपकी कोडिपेंडेंसी, और वो है हेल्दी बाउंड्री को सेट ना करना, सही को गलत और गलत को सही बोल देना, ठीक है। आप पहचान नहीं पाते हो कि आपके लिए क्या सही है, और जो इंसान आपका फायदा उठाता है उससे आप कोडिपेंडेंट हो जाते हो, उससे आप अटैच हो जाते हो, और उसकी वजह से आप अपनी जिंदगी की सारी कमाई हुई जो पूंजी होती है वो उस पर लगा देते हो, जो कि आपकी एनर्जी है, और उसकी नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब कर लेते हो। ये मैसेज आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपको कोडिपेंडेंसी से रिलेटेड सारे लेसन्स लर्न करने हैं, हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखना है। ये आपका तीसरा लेसन है जो आपको यहाँ पर करना ही करना है, जो आपकी सोल लेकर ही आई है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी लायक नहीं है, या फिर आपको यूनिवर्स ने यहाँ यूं ही भेज दिया है, लेकिन परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप वो इंसान है जो किसी की सपनों की राजकुमारी या राजकुमार हो सकता है, सपनों की रानी या राजा हो सकता है। गॉडेस ऑफ ड्रीम्स यहाँ पर विजन, इंट्यूशन एंड रिसेप्टिविटी, जैसे कहते हैं ना कि एक परफेक्ट आपका अस्तित्व होता है, ठीक है। अभी जो आपकी एनर्जी है ये आपकी रियल एनर्जी नहीं है, यानी कि ये आपकी वास्तविकता नहीं है। अब आप कहोगे मेरी तो वास्तविकता यही है, मैं इस नाम से पैदा हुआ हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरे मम्मी पापा है, ये मेरा घर है। नहीं, ये आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। रियल आइडेंटिटी का अर्थ होता है कि जो आप इस दुनिया में, जो इस दुनिया में आने से पहले आप थे, यानी कि कितने पावरफुल, कितने स्ट्रेंथ में आप थे, ठीक है। परमात्मा का प्यारा बच्चा, एकदम लाइट से भरा हुआ, एकदम डिवाइन अंश, ठीक है। डिवाइन अंश यानी कि वो कहते हैं ना दैवीय अंश, ठीक है। तो आपको इस लाइफ टाइम में उसी एनर्जी में वापस आना है, अपने डिवाइन सेल्फ में, डिवाइन फॉर्म में वापस आना है, अपने देवीय अंश में, मतलब देवीय अंश हो ना आप, तो बेसिकली उसी अंश में, उतनी ही लाइट में आपको वापस आना है। आपको अपने अंदर से इतनी डार्कनेस हटानी है कि आप उसी एनर्जी में वापस आ पाए। और यकीन करिए जब आप उस एनर्जी में आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि आप उन्हें मिलें, यानी कि आप उनकी ज़िंदगी में उनकी इकलौती ख्वाहिश हो सकते हो, या फिर ऐसे कहते हैं ना गॉडेस ऑफ ड्रीम, सपनों की राजकुमार, सपनों की राजकुमारी, सपनों का राजा, सपनों की रानी, इस तरीके के मैसेज निकल के आती है। चौथा काम है जो आपको करना है, इस लाइफ टाइम में आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माय लाइफ फॉर अ रीजन। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो, तो सबको अपना फ्रेंड कैसे देखा जाता है, यानी कि जो आपको लेसन्स देंगे वो भी आपके फ्रेंड होंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे वो भी आपके फ्रेंड होंगे, क्योंकि जिन्होंने आपको लेसन दिया वो उन्होंने भी आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी हेल्प की है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ चीज़ों से रिलीज किया है। तो आप बहुत सारे फ्रेंड्स को इस लाइफ टाइम में देखने वाले हो, बहुत सारे फ्रेंड्स आपको इस लाइफ टाइम में मिलेंगे। और अगर कोई इंसान आपकी तरफ आता है जिसको मदद की जरूरत है, उसको लाइट दिखाएं, उसको ज्ञान दे, उसको नॉलेज दें, ताकि वो भी अपने दुख से उभर सके, ठीक है। वो भी अपने दुखों से बाहर आ सके और अपनी लाइफ में अपने आप को पहचान सके कि वो सिर्फ उतना नहीं है जितना वो देख रहा है, या जितना दुनिया ने उसको दिखा दिया है। वो दुनिया को अपनी नज़रों, दुनिया की नज़रों से खुद को देख रहा है, जबकि उसकी रियल आइडेंटिटी, उसकी ट्रू आइडेंटिटी ये है, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। वो एक दैवीय अंश है, डिवाइन का बच्चा है वो, ठीक है। उसको अपनी पावर में आने के लिए आप प्रेरित करें, ठीक है। और यहाँ पर ना इस चीज़ तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो जब भी आप किसी को गाइड कर रहे हैं, हमेशा उनको बताएं कि यहाँ तक आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से पहुंच सकते हैं, अपने हार्डवर्क से पहुंच सकते हैं, अपनी ईमानदारी, अपनी अच्छाई, अपनी प्योरिटी, अपनी डिग्निटी से पहुंच सकते हैं। यहाँ तक जाने का कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता, गुस्सा आपके भीतर है, ठीक है। और जब तक वो आपके भीतर से हील नहीं होगा, तब तक कोई आपको उस एनर्जी तक लेकर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हार्डवर्क आपका खुद का ही रहेगा। तो ये चौथा पांचवा काम है जो आपको करना है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है, जैसे इस लाइफ टाइम में आपको घर वापसी करनी है। घर वापसी का अर्थ होता है कि आप अपने अंदर को, अपने आप को लाइट से भर लें। जैसे आपने देखा ना स्पिरिट्स वाइट कलर की होती है, वाइट लाइट से भरी हुई होती है, ऐसी वाइट लाइट होनी चाहिए आपकी पूरी बॉडी में। आपको कोई स्कैन करे, आपका कोई ऑरा स्कैन करे, तो आपको कहीं पर भी आपकी ऑरा स्कैनिंग में ब्लैक एनर्जी दिखाई देनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको कहीं पर भी डार्क एनर्जी दिखाई देनी नहीं चाहिए। आपका वाइब्रेंट ऑरा होना चाहिए, आपका लाइट वाइट लाइट से भरा हुआ ऑरा होना चाहिए, मतलब आपके अंदर कोई भी डार्कनेस ना बचे। ये आपका पांचवा छठवां काम है जो आपको करना है। मतलब इतनी ज़्यादा आपको अपनी हीलिंग करनी है। तो हो सकता है इस कार्य के लिए, इस काम को कराने के लिए आपकी लाइफ में कुछ धोखेबाज लोगों से आपका पाला पड़ जाए, या कई बार आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाओ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपने इस लाइफ टाइम में चूज़ किया है कि आपको अटैचमेंट्स को टोटली रिलीज करना है। तो जब तक आपकी लाइफ के अंदर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी, आपके मन से काम होंगे,
कहीं न कहीं आप अटैचमेंट्स को रिलीज़ नहीं कर पाओगे। इस कारण से कुछ धोखेबाज़ लोग भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकते हैं और वो आपको धोखा देकर जा सकते हैं। इनके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इन्हें भी आपको जाने के बाद ब्लेस ही करना है। ब्लेस करने का अर्थ है कि ठीक है, तुमने मेरा कार्य कराया है, मुझे यहाँ तक पहुँचने में तुमने मदद की है, रुला कर ही सही लेकिन मदद तो की है ना। तो उसके लिए भी आपको हमेशा ना जैसे ग्रैटिट्यूड में रहना है। उनके साथ कोई भी द्वेष या कलेश की एनर्जी को आपको आगे लेकर नहीं जाना है, क्योंकि आप यहाँ पर लास्ट बर्थ भी बहुत बहुत लोगों का हो सकता है। तो अगर आप फिर से ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे बदला लेना है, मुझे इन लोगों के इनका बुरा होते हुए देखना है, तो कहीं न कहीं आप एक और एनर्जी या एक और एनर्जी क्रिएट करेंगे, एक और बर्थ आपको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स चाहते हैं कि इस लाइफ टाइम में आप मूव ऑन करें। मूव ऑन करने का अर्थ है कि ठीक है, बस मेरा काम इतना था इस प्लैनेट अर्थ पे और मैंने अपना सारा काम किया, अटैचमेंट्स को रिलीज़ किया, सक्सेस को क्रिएट किया, ठीक है? फैमिली ट्री, एंसेस्ट्रल ट्री को आपने समझा, उसके रूट कॉज को समझा, उसको आपने हील किया, लेगेसी को आपने क्रिएट किया, सक्सेस को आपने अचीव किया, ठीक है? और जो मन से विचलित लोग होते हैं, मून की एनर्जी, मन से विचलित लोग जिनको पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है, पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है और उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती है, इमोशनली कोडिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे लोगों को अपने इस लाइफ टाइम में कहीं न कहीं इस कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है, अपनी साइकिक पावर्स को आपको जगाना है और जन कल्याण भी आप लोग जो करना चाहते हैं वो करें, ठीक है? अब ये जन कल्याण आप तब करेंगे जब आप उस ऊर्जा में आ जाएँगे कि हाँ, अब आप रेडी हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी, दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए भी, ठीक है? और अब आप तैयार हैं पूरी तरीके से, तब आप जाकर जन कल्याण करें, जब आप चीज़ों को सीख जाएँ, समझ जाएँ, ठीक है? खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाएँ, औरों को प्रोटेक्ट करना सीख जाएँ और हर चीज़ में आपको हेल्प लेनी है डिवाइन की, क्योंकि यहाँ कार्ड आया है डिवाइन इंटरवेंशन का। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर, इस लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगी और आपको यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत हार्ड है, ठीक है? आपको इस लाइफ टाइम में हायर वाइब्रेशन में आना है और मदर अर्थ का भी जो वाइब्रेशन है वो आपको बढ़ाना है। यहाँ पे डिवाइन विजडम, आप में से काफ़ी सारे लोग डिवाइन विजडम को अचीव करेंगे, यानी कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ज्ञान की प्राप्ति भी इस जीवन काल में करने के लिए आए हुए हैं। इस 7वां 8वां काम है जो आपको करना है, ठीक है? इंट्यूटिव इंसाइट्स, आप में से कुछ लोग भी जो हो सकते हैं वो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हायर एलम से कनेक्ट रहते हैं, हायर पावर से कनेक्ट रहते हैं। तो जो लोग अपने जो भी आंसर्स हैं जो आप खुद नहीं पूछ पाते यूनिवर्स से, उनके लिए आप उन लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों की हेल्प ले सकते हैं जो हायर एलम से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हीलर्स हैं, साइकिक लोग हैं, साइकिक वर्कर्स हैं, ठीक है? और जो भी किसी तरीके से हायर पावर के साथ काम करते हैं, जब आप अपनी किसी क्वेश्चन का आंसर खुद से नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप उनकी मदद ले सकते हो। वो आपको डिवाइन से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे, आपके आंसर को जानने में उन आपकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग तो खुद ही चैनलर्स हो सकते हैं। जो खुद चैनलर्स नहीं हैं, तो वो किसी की हेल्प लेकर भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं शुरुआत में। लेकिन यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि आपको खुद अपने अंदर इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, ठीक है? आपको खुद अपने अंदर चीज़ों को बढ़ाना है, ताकि आप खुद चीज़ों से सीख सकें, आप खुद डिवाइन से कनेक्ट हो सकें, आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ना हो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर मैसेज आ रहा है आउल स्पिरिट का। आपको आउल बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, जब आपका विजन क्लियर हो रहा होगा, तब आपको आउल दिख रहे होंगे और ये आपको मैसेज देंगे कि यस, अब आपका जो विजन एकदम क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर ये भी मैसेज निकल के आ रहा है कि नाइटिंगेल स्पिरिट, आपको यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको प्रेम को यहाँ पर इस दुनिया के अंदर फैलाना है, घृणा को नहीं। यानी कि आप बहुत सारे लोगों की हार्ट चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं या किसी तरीके से भी उनके दुख दर्द को कम कर सकते हैं, घृणा को कम कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी लाइफ में लाइट में आ पाएँ, डार्कनेस उनके अंदर से खत्म हो और घर वापसी कर पाएँ। क्योंकि जितना उनके अंदर कलेश और द्वेष की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, जितना उनके अंदर दुख पीड़ा ज़्यादा रहेगी, उतना ही उनको नेक्स्ट बर्थ लेकर भी यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर वो हील नहीं हो पाएँगे और कहीं न कहीं उनके अंदर जो कलेश है, जो एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो रह जाएगी, तो उनको वापस आना पड़ेगा, ठीक है? वो यहाँ से फ्री होकर नहीं जा पाएँगे। आप जितना हो सके लोगों को कोशिश करें उनके अटैचमेंट से रिलीज़ कराने के लिए, ठीक है? उसके बाद उनको बताएं कि सक्सेसफुल कैसे होना है अपनी लाइफ के अंदर, लेगेसी कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग लेगेसी को क्रिएट करेंगे। ये काम के लिए तो परमात्मा ने स्पेशली आपको भेजा हुआ है। आपको प्रेम फैलाना है इस दुनिया के अंदर, घृणा ना फैलाएं, किसी के मन में द्वेष या घृणा ना भरें, ठीक है? हर व्यक्ति के मन में ना उनके द्वेष और घृणा को बाहर निकालो, प्रेम से उनका हृदय भर दें। ये आपका काम यहाँ पर नजर आ रहा है। इन सब कामों के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है और ये से काम वो आपसे करवाना चाहते हैं और ये चोजन वंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये रीडिंग जहाँ जहाँ तक परमात्मा भेजना चाहेंगे वहाँ वहाँ तक जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली उन्हें करना क्या है और वो यहाँ पर किस चीज़ की तलाश में है, किस कार्य को करने के लिए यूनिवर्स ने उन्हें भेजा है और क्यों
क्यों वो बार बार इन चीज़ों में स्टक हो रहे हैं, क्यों वो जगल कर रहे हैं, क्यों उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही। यही कारण है कि उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आई होप गाइज आपको अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।